धारा थी नहीं, तो उसको ख़त्म करने में कौन बड़ी बात। 370 इतनी बार पोली कर दी गई छेद कर कर कि उसको हटाओ या मत हटाओ एक ही बात है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का आपको काफ़ी करीबी माना जाता है, और आज जो करंट में हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, इन दोनों की विदेश नीति, पहले इंदिरा जी की विदेश नीति और अभी इनकी विदेश नीति में क्या फ़र्क है? मूल रूप से मुझे कोई ख़ास फ़र्क नज़र नहीं आता है। जी। वो भारत को महाशक्ति बनाना चाहती थी जी। और नरेंद्र मोदी भी बनाना चाहते हैं। जी। फ़र्क इतना है कि वो दिखावा ज़रा उतना ज़ोरदार नहीं करती थी जी। जितना नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। जी। नरेंद्र मोदी के ज़माने में इतने ज़्यादा विदेशी नेता भारत आते हैं, जी। खुद नरेंद्र मोदी इतना ज़्यादा घूमते हैं विदेशों में, जी। और जो ऊपरी तौर से जी। जो संबंध अच्छे बनाने के काम होते हैं दोनों देशों के बीच में और अपने बीच और दूसरे देश के नेताओं के बीच, उसमें मोदी का मुझे लगता है कि बेजोड़ भूमिका है। लेकिन ठोस उपलब्धियों का जहाँ तक सवाल है, अभी तक बहुत ठोस उपलब्धियाँ कहना ज़रा मुश्किल है, क्योंकि नेपाल के साथ बड़े अच्छे संबंध नरेंद्र भाई ने शुरू किए थे। वहाँ बाढ़ आई तो किस कदर मदद की है, कमाल की मदद की है। जैसे कि भारत के किसी शहर में या प्रांत में कोई आपदा आ जाए और मदद की जाती है, इस तरह से मदद की है। लेकिन फिर पता नहीं किसके कहने से वहाँ घेराबंदी कर दी, ब्लॉकेट डाल दिया। उसकी वजह कि एक एक नेपाली चाहे खुल के न बोले, लेकिन मेरी बात होती रहती है। नेपाल के जो लोग प्रधानमंत्री रहे हैं उनसे भी, विदेश मंत्री रहे हैं उनसे भी, पत्रकार लोग भी आते रहते हैं। उन लोगों के दिल में भारत के लिए बड़ी कड़वाहट है। इसी तरह से श्रीलंका का मामला है। मालदीव से थोड़ा हमारा ठीक है, लेकिन पड़ोसी देशों से जैसा संबंध होना चाहिए वैसा 5 साल के अंदर कोशिश बहुत की है। मैं ये नहीं कहूँगा कोशिश नहीं की, नरेंद्र मोदी ने कोशिश बहुत की है, लेकिन वैसा बन नहीं पाया है। उसके कारण कई हैं, परिस्थितियाँ भी हैं, उन देशों की आंतरिक स्थितियाँ भी हैं। लेकिन मेरा जहाँ तक ख्याल है कि नरेंद्र मोदी भरपूर कोशिश कर रहे हैं, और इसमें अजित डोभाल उनकी काफ़ी मदद कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि अब जो नए विदेश मंत्री बने हैं जयशंकर, वो पढ़े लिखे भी हैं काफ़ी, वो JNU से PhD हैं, और उनके पिता के सुब्रमण्यम जो मेरे अभिन्न मित्र थे और जो इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज़ के डायरेक्टर रहे बरसों, और हमारी इंटेलिजेंस के चीफ भी रहे, और मैं उनके साथ 2 साल तक इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज़ में सीनियर फेलो रहा। ये जयशंकर काफ़ी काबिल और अनुभवी नौजवान हैं। अब नौजवान तो नहीं कहूँगा, जवान है, मेरे सामने नौजवान है लेकिन जवान है। वो वो जापान में रहे हैं, उनके विवाह में भी मैं गया था। जापानी पत्नी है उनकी। वो चीन में हमारे राजदूत रहे हैं, अमेरिका में हमारे राजदूत रहे हैं, और उनको काफ़ी अनुभव है। तो वो और डोभाल जी दोनों मिलकर उनकी मदद कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि विदेश नीति हमारी बहुत ही सफल हो। लेकिन उनको किन लोगों से डील करना पड़ रहा है ये देखिए। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप है जो पल में तोला और पल में मासा होते हैं, पता ही नहीं चलता है कि कब वो तुर्की की तरफ हो जाएंगे और कब सीरिया की तरफ हो जाएंगे, है? कब ISIS का समर्थन करेंगे, कब बगदादी को मारने के लिए तैयार हो जाएंगे, कुछ पता नहीं। कब वो तालिबान को सिर पे बिठाएंगे, कब तालिबान पे बम्बार्डमेंट कर देंगे, कुछ पता नहीं। तो ऐसे लोगों से डील करने में हमारी विदेश नीति कई बार चक्कर में फंस जाती है। चीन से भी हमारे रिश्ते लगता है कि सुधार हो रहा है, लेकिन चीन अपने राष्ट्र हितों के खातिर कोई भी बड़े से बड़ा खतरा मोल लेने को तैयार होता है। अभी जब कश्मीर का पूर्ण विलय जैसा अद्भुत काम सरकार ने किया, चीन ने हमारा बराबर विरोध किया, लेकिन चीनी राष्ट्रपति जब यहाँ आए तो उन्होंने गोलमोल भाषा बोल के हमें खुश कर दिया। तो अभी ज़रूरी है
कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों में हम ठोस उपलब्धि करें। जी जैसे कि भारत को जो परमाणु शक्ति का समूह है उसका सदस्य बनाया जाए, वो अभी तक नहीं बनाया गया। हमको संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद की सदस्यता मिले, जी वो अभी तक नहीं मिली। भारत, मैं तो खुद सोचता हूँ कि भारतीय विदेश नीति की सफलता तब हो जबकि सारे दक्षिण एशिया का जो दक्षिण के 8 राष्ट्र हैं उनमें और 8 राष्ट्र जोड़ दिए जाए। 5 पुराने सोवियत सेंट्रल एशिया के रिपब्लिक्स, मॉरिशस, ईरान और बर्मा, इन सब को जोड़कर अगर हम एक महासंघ खड़ा कर सकें यूरोपियन संघ की तरह, जी जिसमें कॉमन करेंसी हो, कॉमन पार्लियामेंट हो, पासपोर्ट वीज़ा ख़त्म हो और एक तरह का एक संसद बन जाए सारे राष्ट्रों में, बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि ये एक विश्व का जी सर्वश्रेष्ठ जी बहुराष्ट्रीय परिवार बन जाएगा। बिल्कुल। उस दिशा में कुछ काम होना चाहिए। अभी तक उस दिशा में हो सकता है कि हमारे नेताओं को उतनी दूर का सोच करने का समय नहीं मिलता। वो रोज़मर्रा की समस्याओं में इतने उलझे रहते हैं कि इतनी दूर की बात सोचना और उस पर काम करना उनके लिए आकाश कुसुमवत है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये हो, और भारत की विदेश नीति ऐसी गजब की होना चाहिए कि इस पूरे इलाके को हम बिल्कुल परिवर्तित कर दें। 5-10 साल में ये यूरोप से अधिक शक्तिशाली बन जाए, जी तब तो विदेश नीति की कोई महत्ता है। बिल्कुल। वरना देखिए, इंदिरा गांधी के ज़माने में पोखरण का विस्फोट हुआ, जी बांग्लादेश का निर्माण हुआ, कश्मीर के मामले में कई कार्रवाइयाँ हुई। काफ़ी कार्य। हाँ, ऐसे कई बड़े बड़े काम हुए। जी जो एक सिखिस्तान की मांग उठी थी उसको दबाया गया, उसके कारण कुर्बानी भी हुई उनकी। और पड़ोसी देशों में इतना इंदिरा गांधी का दबदबा हो गया था जी कि मुझे याद है 1983 में जब पहली बार मैं पाकिस्तान गया तो सारे लोग इंदिरा गांधी के नाम से घबराने लगते थे। जी उन्होंने इतने बड़े बड़े काम किए। तो मैं समझता हूँ कि मोदी कुछ हद तक उस रास्ते पर चल रहे हैं। जो उन्होंने बालाकोट वाला किया, जो कश्मीर में 370 एकदम 370 ख़त्म की 35 से, मैं उसको लेके समझता क्या हूँ सोच है कि डॉक्टर साहब ये आपकी? काम है कि जिनका असर जी रहेगा, जिनको इतिहास में दर्ज किया जाएगा। जी जो धारा उन्होंने ख़त्म किया उसको लेके आपकी क्या धारा थी नहीं तो उसको ख़त्म करने में कौन बड़ी बात है। बिल्कुल सर। 370 इतनी बार पोली कर दी गई छेद कर करके कि उसको हटाओ या मत हटाओ, एक ही कहीं ना कहीं आपको लगता है कश्मीर के लिए फायदा कश्मीरी लोगों को फिजूल लोग बहका रहे हैं। जी 370 के हटने से कश्मीरियों को क्या नुकसान है? कश्मीरियों को तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। जी और जहाँ तक धारा 35A का सवाल है, स्वयं अमित शाह ने भी कहा है और उसके पहले मैंने लिखा भी है और मैं कहता भी रहा हूँ, और जब लंदन में था अभी वहाँ भी मैंने कहा सबको कि हमको कश्मीर की कश्मीरियत को बनाकर रखना है। जैसा कि अटल जी कहा करते थे, जी कश्मीर को हमें नोएडा और गाज़ियाबाद नहीं बना देना है। जी तो 35A में यही सब चीज़ें हैं जी। कि कश्मीर की ज़मीन कश्मीरियों के पास रहेगी, और भी कई चीज़ें हैं। उसमें कुछ आपत्तिजनक चीज़ें भी हैं जी कि कश्मीरी लड़की अगर किसी से शादी कर ले बाहरी आदमी से तो वो बेदखल कर दी जाए, ये सब गलत बातें जी। हैं। तो उसमें संशोधन करना चाहिए। और जो नागालैंड में, मिजोरम में, इन सब सीमावर्ती इलाकों में कानून है, उस तरह के कानून और उनसे भी बेहतर कानून कश्मीरियों के लिए बनाए जाने चाहिए। जी आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।